हालेलुया, जय मसीह की। जय मसीह। आइए वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आज जब हम तेरे वचन को पढ़ने और सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम सब पर प्रभु अपनी आत्मा की अभिषेक दें प्रभु, और तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम उस वचन को समझने और पढ़ने और सीखने पाएँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु। आज जब हम इसको सुनते हैं प्रभु, बड़ी आशीष पाएँ और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएँ, तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर सब कुछ होने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय। रोमियो की पत्री, द बुक ऑफ रोमन्स, उसका 12 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम परमेश्वर में हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परमेश्वर में है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर की यदि हम सेवा में हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? उसके वचन के अनुसार पढ़ेंगे। पढ़िए कोई वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, क्या लिखा है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके ऐसा बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास अपने आप को कैसे लेकर आना है? सबसे पहला जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। कैसा? परमेश्वर को भावता हुआ, उसकी इच्छा के अनुसार। जैसा परमेश्वर को भाता है वैसा ही अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके अपने आप को, मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, सैक्रिफाइस, त्याग, अपने आप के सारी उन बातों को छोड़ना जो पुरानी है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, यही हम सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने आप को कैसा बलिदान चढ़ाना है? जीवित, पवित्र और मन भावता, जो परमेश्वर को भाता है, ऐसा करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा क्या है हमारी? परमेश्वर को, अपने आप को, परमेश्वर की नज़र में अपने आप को क्या करना? पवित्र रखना। यह हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यदि हम आत्मिक सेवा में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना बहुत जरूरी है। पवित्र कैसे करेंगे? कैसे करेंगे पवित्र? उसके वचन को मानकर, उसके वचन को मानकर, उसी के साथ चलने के द्वारा। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे दूसरा वचन। और इस संसार के सदृश ना बनो। दूसरी बात, इस संसार के जैसे मत बनो। मतलब संसार कैसा है? ठीक नहीं है। उसका वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, और परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता रह जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। बुद्धि के नए हो जाने से, आज जो बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है, उसके द्वारा अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमारी बुद्धि नई हो गई है। आज कैसी हो गई है? नई हो गई, पुरानी नहीं है। आज भी हम पुरानी बातों में नहीं जी सकते। परमेश्वर ने हमको नई बुद्धि दी है, नया मन दिया है, तुम्हारे मन को नए हो जाने से। क्योंकि जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम अपने मन को फिराकर क्या करते हैं? उस बातों में चलते हैं जो यीशु कहता है। हालेलुया। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। इसीलिए जब हम अपने मन को फिराते हैं तो हमारे मन के नए हो जाने के द्वारा हमारा चाल चलन कैसा हो जाए? परमेश्वर की नज़र में अच्छा होना चाहिए। चाल चलन भी बदलता जाए। अब हम पुराने वाले नहीं रहे। हम कैसे नहीं हैं?
हम पुराने वाले नहीं रहे, हम परमेश्वर में नए हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? हम परमेश्वर में नए हो गए हैं। इसीलिए हमें याद रखना है, जब हम नए हैं तो वास्तव में परमेश्वर हमें कैसे देखना चाहता है? नया देखना चाहता है। लोगों को नई चीज़ें अच्छी लगती हैं या पुरानी? नहीं। किसी को पुराना मोबाइल दिलवा दो टूटा फूटा तो कैसा लगेगा? दुकान वाले पे जाओ, उससे बोले भाई साहब नई की कीमत में पुराना दे दो, ले लेंगे? क्यों नहीं लेंगे भाई? पुराना है, टच टूट रही हो उसकी तो ले लेंगे। मेरे मोबाइल की टच टूटी हुई है और बोले नई की कीमत में ले लो तो कोई ले लेगा? क्यों नहीं लेगा? नया नया होता है। जब परमेश्वर ने हमें नया बनाया है तो फिर वो पुरानी बातों को क्यों पसंद करेगा? करेगा? नहीं करेगा ना। वो चाहता है नया, क्योंकि नई चीज़ें जो होती हैं उसमें एडवांस फीचर होते हैं, उसमें एडवांस बातें होती हैं और नई बातों में नई चीज़ें होती हैं। जब हमारा मन बदल जाता है, हम अपने मन को बदल कर यीशु के साथ चलने लगते हैं, तो हमें क्या करना है? अपने चाल चलन को भी बदलना है। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? आइए हम पढ़ेंगे अब हमारे चाल चलन के बारे में। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि जब हमारा चाल चलन बदलेगा तभी हम उसकी इच्छा को मालूम कर पाएंगे, क्योंकि वो कैसी है? सिद्ध और परमेश्वर को भाती हुई इच्छा है। उसको हम तभी बदल पाएंगे जब वास्तव में हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। हालेलुया। उसके अनुसार चलेंगे, संसार के अनुसार नहीं चलेंगे, तब हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर पाएंगे। और वो चाल चलन कैसे बदलेंगे वो हम देखेंगे। आइए। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। बस कैसा? अपने आप को वैसा समझे जैसा परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है। अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं समझना, संसार की बुद्धि के अनुसार नहीं समझना। दूसरी पहली बात क्या है? दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके नहीं देखना। वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, नहीं। परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया है आप वैसे ही अच्छे हैं। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं उसके पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने आपको ऐसे ही अच्छा बनाया है, वो आपको ऐसे ही पसंद करता है। हालेलुया। मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा था, खराब हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको ऐसे ही प्रेम करता है। क्योंकि यीशु मसीह का एक वचन जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, यदि तुम्हारी आँख तुम्हें धोखा खिलाए तो उससे अच्छा उसे निकाल के फेंक दो, क्योंकि एक आँख के साथ हम परमेश्वर के राज्य में जाएं और अपनी जान को बचा लें, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। यदि तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसको काट कर फेंक दे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए यही बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं वास्तव में काट के फेंक देना है। वो उन शारीरिक कामों की बात कर रहे हैं उस जगह पर जो हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर देते हैं। आज हम आत्मिक जीवन के विषय में बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के संग अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। अब देखिए, भिन्न भिन्न वरदान क्या है? परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग काम सौंपा है। लेकिन आज हम किन पे बात कर रहे हैं? परमेश्वर के उस कामों के विषय में जिसके द्वारा हम पवित्र चाल चलन में बढ़ते हैं। 9 वचन से पढ़ेंगे तो या 8 वचन से। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। क्या लिखा है? जो उपदेशक हो वो क्या करे? वो अपना काम करे, उपदेश देता रहे,
जो सिखाने वाला है वो सिखाता रहे, जो दान देने वाला है वो दान दे, क्योंकि ये सेवा भी परमेश्वर ने उसको दी है। हालेलुया। आपको पता है दान देना भी एक सबसे बड़ी सेवा है कि नहीं है? हर व्यक्ति दान नहीं देता, क्योंकि दिल किसी के पास नहीं है। परमेश्वर जिसको दिल देता है दान देने का, वही दान देता है। हालेलुया। आज आपको पता है बहुत सारी कंपनियों को जानबूझकर दान देना पड़ता है। सरकार ने ऐसा नियम बना दिया। क्यों? क्योंकि नहीं देंगे तो उन पर बहुत भयंकर टैक्स लग जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सामाजिक कामों में दे दो। लेकिन यीशु मसीह क्या करें, जो देता है वो दिल परमेश्वर ने दिया है। वो ज़बरदस्ती दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिसको दिल दिया है वो ज़बरदस्ती नहीं, वो अपने दिल को खोल कर देता है, उदारता से देता है। उसे उम्मीद नहीं होती कि मुझे कहीं और से मिलेगा, नहीं, क्योंकि जो देता है परमेश्वर उसको भी देता है। दान देने वाला दान की सेवा में लगा रहे, और अगुवाई करने वाला खुशी से अगुवाई करे, और दया करने वाला कैसे करे, खुशी से दया करे। ऐसा नहीं बाद में बोलता है यार उसको बचाऊं या नहीं बचाऊं। यदि परमेश्वर ने आपको दया करने का वरदान दिया है तो खुशी से दया करना है। कैसे करना है? आनंद के साथ, हर्ष के साथ। अब देखिए 9 वचन पढ़ेंगे। प्रेम निष्कपट हो। सबसे पहली बात हमारे चाल चलन में जो बदलना चाहिए वो क्या है? प्रेम। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्कपट होना चाहिए। हालेलुया। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्कपट। ऐसा नहीं होना चाहिए आंखों से कुछ देख रहे हैं, मन के अंदर कुछ और है, और बोल कुछ और रहे हैं। 3 बातें चल रही हैं एक ही दिमाग के अंदर। तीनों अंगों को अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, आंखों को अलग, मुंह को अलग, दिमाग को अलग। हालेलुया। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसा है वैसा ही होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, किसी के प्रति कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों से और हमारी जीभ से हमारे प्रेम का पता चल जाता है। आप किसी के चेहरे को देखेंगे 1 मिनट में पता चल जाएगा ये क्या सोच रहा है, पर चल जाता है ना। इसीलिए प्रेम कैसा हो? निष्कपट हो, किसी के बारे में बुरा सोचने वाला ना हो। यदि आपका पड़ोसी बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तो बोलना चाहिए उन्नति कर भैया, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। ऐसा नहीं हो ये तो कर नहीं रहा, उसको करवाएंगे, इसको हटा देंगे। हालेलुया। क्या करना है? प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा करो। हालेलुया। बुराई से घृणा करो, बुराई से सबसे ज़्यादा दूर रहना है। बाइबल क्या करी? घृणा करना है इससे, क्योंकि इसी के द्वारा सारी बीमारियां, सारे पाप हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। किसके द्वारा आते हैं? बुराई के द्वारा। इसी के बारे में हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा क्या, कभी नहीं बोलना चाहिए। जो बातें सही हैं वो बोलनी चाहिए। हालेलुया। और दूसरों के साथ बुराई भी नहीं करनी। बुराई मतलब किसी का बुरा नहीं करना है। बुराई से क्या करना है? घृणा करनी है, क्योंकि यही वचन हमें सिखा रहा है, बुराई से घृणा करो। और जब बुराई से घृणा करेंगे तब हम अच्छाई के पास आ पाएंगे। यदि बुराई करने में भी लिप्त हैं तो हम अच्छाई भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि हम अच्छा करना चाहते हैं तो बुराई से घृणा करनी पड़ेगी। इसीलिए बाइबल क्या करिए? बुराई से घृणा करो, उससे दूर रहो। आगे पढ़ेंगे। भलाई में लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात क्या? बुराई से घृणा करो परंतु भलाई में लगे रहो। अब भलाई कैसी कैसी होती है? कोई गिर गया है उसको खड़ा कर देना, वो भी एक प्रकार का भला काम है। कोई दुखी है उसके आंसू पहुंचना, वो भी एक भला काम है। यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी भलाई है, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो आप और मैं नहीं कर सकते किसी के लिए, वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ी भलाई क्या है? उसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु इसके जीवन में आप इसको आशीष दें, क्योंकि जब तक हम दूसरों के लिए नहीं मांगेंगे हमारे लिए भी नहीं होगा। जो मांगते हैं वो पाते हैं। यीशु ने क्या बोला? अभी हम गीत गा रहे थे, क्या बोला? मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला भी जाएगा, क्योंकि जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम से वो मिल जाएगा तुम्हें मेरे बाप से। हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो यीशु के नाम से मांगना है। इसीलिए हमें क्या करना है? भलाई करना है, मांगना है उनके लिए। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाती है।
किसकी सींचता है परमेश्वर? जो दूसरों की सींचता है। जब आप दूसरों के लिए भलाइयाँ कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा। आपने देखा है बहुत सारे लोग दूसरों की खेती सींचते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी आज परेशान नहीं रह रहे, ऐसी बात नहीं। हो सकता है थोड़ी बहुत समस्याएं हों उनकी ज़िंदगी में, थोड़ी बहुत परेशानियां हों उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो खुश हैं, शांति आनंद उनकी ज़िंदगी में। आज हम अपनी ज़िंदगी में शांति आनंद चाहते हैं, नहीं चाहते? वो ऐसे नहीं मिलता, वो परमेश्वर देता है। जब कभी हम घर से बाहर जाते हैं तो कई बार घर में बोल देते हैं, कई बार घर में जब बाहर जाते हैं तो घर में वाइफ बोलेंगी या मम्मी बोलेंगी कि बेटा 1 किलो आलू ले आना, 2 किलो चीनी ले आना, 3 किलो लहसुन ले आना। ऐसे ही बोलती हैं ना? कभी ये बोलती हैं कि 250 ग्राम शांति ले आना, आधा किलो अनुग्रह ले आना, थोड़ी सी मिल जाए तो दया ले आना, और ज़्यादा सा 1 किलो आशीष लेके आना। कैसे? 1 किलो आशीष लेके आना। ऐसा बोलते हैं कभी? क्योंकि बाजार में नहीं मिलती। मिलती है आशीषें बाजार में? बड़े बड़े पैसे वालों के पास आशीषें और शांति नहीं मिलती, क्योंकि आशीषें और शांति तो परमेश्वर के पास है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तब हम मांगते हैं परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरे घर में शांति दे, उन्नति दे। बाजार जाते हैं उस समय क्यों नहीं कहते हैं 1 किलो आशीष लेके आना, 5 किलो आशीष ले आना? अगर बाजार में मिलने लग जाए तो आदमी कट्टा भर के सबसे पहले उन्हीं को स्टोर कर लेगा। आलू नहीं रखेगा फिर कोल्ड स्टोर में, आशीष इकट्ठी करके रखेगा। सही है कि नहीं? क्योंकि उसकी कीमत उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो अनमोल है, और अनमोल चीज़ें केवल परमेश्वर के पास मिलती हैं। किसके पास मिलती हैं? परमेश्वर के पास। इसीलिए हमें क्या चाहिए? भलाई करना सबसे ज़्यादा बड़ा काम है, क्योंकि जो भलाई करता है वही आशीष पाता है। जब आप घर से बाहर जाएं तो आप आशीष लेके नहीं आ सकते, दूसरों के लिए अपने घर से आशीष लेके जा सकते हैं। जब आप जा रहे हैं तो दूसरों के ऊपर अपनी आशीष उड़ेल सकते हैं। पिता इसके जीवन में आशीष दे। कितनी देनी है कोई जरूरत नहीं है कि 1 किलो देनी, 2 किलो नहीं। वचन कहता है वो हिला हिला कर दबा दबा कर परमेश्वर देने वाला है। कैसा? जब आप घर में कनस्तर में आटा भरते तो कैसे भरते हैं? बाहर से कहीं से आटा मिल जाए, बोलते मन चाहे इतना भर के ले जाओ एक टंकी में, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ी सी टंकी ले जाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना। और फिर कैसे करेंगे? यूँ करके हिला हिला के, थोड़ा सा भी जगह नहीं रहे, दबा दबा के और भर देंगे, फिर दबा के, फिर और भर देंगे और दबा के। क्यों? क्योंकि सैंत मैत में मिल रही है। और हमारा परमेश्वर सैंत मैत में देने वाला परमेश्वर है। और वो कैसे देता है? चकाचक, कमी नहीं रहने देता। इसीलिए क्या करना है? भलाई करने में लगे रहो। आगे पढ़ेंगे। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। हाँ, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। पूरा पढ़ेंगे इसी को। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। हाँ, क्या लिखा है? भाईचारे से प्रेम रखने में क्या करो? एक दूसरे से स्नेह रखो और एक दूसरे का आदर करने में बढ़ चलो। परमेश्वर का वचन सिखाता है सबसे पहले हमें आदर करना सीखना है। किसका? आपस में एक दूसरे का। जब हम किसी से बात करते हैं ना, तब कैसे करना है? आदर के साथ। क्योंकि जब आप किसी से बातें कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपका है, वही परमेश्वर उसका भी है। और जब आप उससे बातें कर रहे हैं तो देखना है कि यीशु मसीह इसके जीवन में भी काम करता है, वो इसका परमेश्वर भी है। इसीलिए क्या करना है? उससे आदर के साथ बात करना है। क्योंकि जब हम उसको आदर देते हैं, मान लीजिए हम परमेश्वर को आदर देते हैं, क्योंकि जो दिखता नहीं है उस परमेश्वर को आदर तो हम तब दे पाएंगे जो दिखता है, सबसे पहले उसको देना सीखना है। हालेलुया। आदर कैसे देते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार। अपने से छोटों से भी हमें तमीज़ से बात करना है। सबसे पहली बात, जब तक नहीं करेंगे हम उसको भी आदर नहीं दे सकते। आज जब मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, तुम करके बात करता हूँ। क्यों? परमेश्वर सिखाता है आदर में क्या करो? बढ़ चलो। और प्रयत्न करने में आलसी न हो। दूसरी बात, अपने कामों को करने में आलसी मत होना,
क्योंकि जो तुम करते हो लगे रहो, परमेश्वर के वचन के अनुसार करते रहो। जहाँ पर हो वहीं से शुरू कर दो। अपने कामों को करने में क्या करना, आलसी मत होना। कई बार हम आलस हो जाते हैं, अरे मैं तो थक गया हूँ कर करके, अब नहीं करूँगा। हम कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कि कलीसिया भर जाए यीशु के नाम से, लेकिन कभी थके? दो है तो दो के साथ प्रार्थना करनी है, एक है तो एक के साथ प्रार्थना करनी, कोई नहीं तो अकेले बैठ के प्रार्थना करनी। हालेलुया। क्योंकि प्रयत्न करने में आलसी ना हो। जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें आलसी नहीं होना है, करते रहना है, करते रहना है। थक गए कोई बात नहीं, बैठ जाओ फिर उठो फिर चल दो, बैठ जाओ फिर उठो फिर चल दो। हमें लेकिन आलसी नहीं होना, हमें दुखी नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, हाँ, प्रभु की सेवा करते रहो। आत्मिक उन्माद में क्या करो, भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी 12 वचन नहीं पढ़ा। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ, जब आपके पास समस्याएं हैं, कलेश है, बीमारी है, उस समय क्या करो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, लगातार लगे रहो। क्योंकि जब हम समस्या में होते हैं तो कई बार परमेश्वर चाहता है हम उसके पास, उसकी हुजूरी में आए। प्रार्थना में क्या करो, नित्य लगे रहो। हम उसी समय प्रार्थना नहीं करते जब हम दुखी होते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार खुश होते हैं उस समय, प्रभु तेरा धन्यवाद, काम पे चले गए। लेकिन जब दुखी होते हैं मन नहीं लग रहा, अपने दिमाग को चलाते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, प्रार्थना नित्य करते रहो। जब तुम कलेश में हो, बीमारी में हो, नित्य प्रार्थना करो। और पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। क्या लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ जरूरी है उसको देने में उनकी सहायता करो। पवित्र लोग कौन है, प्रभु के सेवक। उनकी जरूरत के लिए क्या करो, उनकी सहायता करो। और पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई क्या होता है, जब किसी सेवक को हम मदद करते हैं वो पहुनाई होती है। पहुनाई मतलब हम अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। हमें सेवकों की पहुनाई करना सीखना है, उनकी मतलब उनकी सहायता करना सीखना है। इसीलिए बाइबल क्या कह रही है, पवित्र लोगों के लिए जो आवश्यक है। पवित्र लोग कौन है, हम लोग हैं। पवित्र समाज कौन है, हम लोग पवित्र समाज हैं। और पवित्र लोगों को क्या जरूरी है कि वो सेवकों की जरूरत का ध्यान रखे, उनकी पहुनाई करे। और आगे, अपने सताने वालों को आशीष दो। सताने वालों को आशीष दो। जो भी परेशान कर रहे हैं आपको, उनको आशीष दो, श्राप मत दो। क्योंकि आपने श्राप दे दिया तो मर जाएगा बेचारा। हालेलुया। यदि सोचिए आपको कोई परेशान कर रहा है और आपने बोल दिया, प्रभु मैं बोलना नहीं चाह रहा, फिर भी प्रभु इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए, तो वो हो जाएगा। क्योंकि पवित्र लोगों की जीभ कैसी होती है, उनकी बातों के जो शब्द हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। और रोने वालों के साथ रो, रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो। हमें अलग अलग मन रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, जो खुश है उनकी खुशी में सहभागी हो। ऐसा नहीं आप दुखी हैं तो वो खुशी है तो उसके घर जाके बोलो, भाई तू तो बहुत अच्छा आदमी है, तू अच्छे तरीके से रह रहा है और मैं परेशान हूँ, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहना है, अरे प्रभु का धन्यवाद भाई, प्रभु ने आपको बढ़ाया है। उनके साथ खुश होना है। यदि कोई दुखी है उसके साथ दुखी होना है। कैसे, परमेश्वर तुम्हारे लिए सारी ज़रूरतें पूरी करेगा, चिंता मत करिए। क्या करना है, उनके साथ दुखी होना है। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, जो दुखी हैं उनके साथ दुखी हो। और अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। और आपस में एक सा मन रखो और घमंडी ना हो। हमें घमंडी नहीं होना, एक सा मन रखना है। ऐसा नहीं सोचना ये तो बेकार आदमी है, मैं अच्छा हूँ। कई बार ऐसे ही सोचते हैं ना, आजकल तो ये बहुत प्रचलित हो गई चीज़ें। दूसरे वाले को बेकार और अपने आप को अच्छा समझते हैं। ऐसा होता है ना, ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं, अरे बहुत छोटा आदमी, जानता ही नहीं कुछ। लेकिन बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया।
जो कुछ नहीं जानता परमेश्वर उसी को चुनता है। जो कुछ नहीं जानता परमेश्वर उसी को चुनता है ताकि वो क्या करे, बुद्धिमानों को लज्जित कर दे। हालेलुया। और हम सब कैसे थे? कैसे थे हम सब? ज़्यादा समझदार थे, ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। मैं जब प्रभु में आया मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। 6वीं 8वीं में, उसमें भी 10वीं में भी एक बार फेल हो गया। लेकिन प्रभु ने जब चुना, नाउ आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। अभी मैं अच्छी इंग्लिश में बातें कर सकता हूँ। अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा एजुकेशन परमेश्वर ने मुझे दिया। देने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो जगत में बुद्धिमानों को क्या करें? लज्जित करते हैं। इसीलिए उसने हमें चुना है ताकि हम क्या करें? आशीष पाएं। उसने हमें इसीलिए चुना कि हम क्या करें? आशीष पाएं। उसने हमें किस लिए चुना है? आशीष पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए, दया पाने के लिए। क्योंकि उन जिनके पास है उनको दिया गया है, जिनके पास नहीं है परमेश्वर अब उनको देने जा रहा है उसकी दया के अनुसार। आगे पढ़ेंगे। अपने अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। देखो क्या कह रहा है, परंतु दीन लोगों के साथ संगति रखना है। हालेलुया। दीन लोगों के साथ संगति रखो। दीन कौन है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। दीन लोगों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। सबसे बड़ी बात, अपने आप में बुद्धिमान ना होना। अब जब हम अपने आप में बुद्धिमान बन जाते हैं तभी हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को बुद्धिमान जानकर अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं तब वो हमें बुद्धिमान बनाता है। आगे। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हाँ। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता क्या करो। बुराई के बदले बुराई मत करना, और जो बातें सबके लिए अच्छी हैं, समाज में सबके लिए, मेरे और सबके लिए अच्छी हैं, उन बातों की चिंता करना। ऐसा मत करना कि वो ठीक नहीं, उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक है तो वो काम होना चाहिए। नहीं, जो सबके लिए अच्छा है वो काम होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सबके लिए अच्छा है। और जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हाँ, जहाँ तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, अपना बदला ना लेना। यदि तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो उसका बदला मत लेना। लेकिन हम क्या करते हैं? बदला लेने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। कई बार इसने मुझे थप्पड़ मारा, आज तो मैं इसको घूसा ही मार दूंगा, लात मारूंगा, डंडे से पिटाई लाऊंगा। ऐसा होता है कई बार। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? कोई बोल रहा है नो प्रॉब्लम, बोल दिया, क्या हो गया? बोल दिया तो क्या हो गया? कुछ हो गया? इसीलिए क्या कह रहा है परमेश्वर? तू पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो। परंतु क्रोध को अवसर दो। किसके क्रोध को अवसर देना है? हालेलुया। किसके क्रोध को अवसर देना है? ध्यान रखना। परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो कि वो पलटा ले। हाँ, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। बदला लेना परमेश्वर का काम है, लोगों का नहीं है। आप बदला लेंगे, हो सकता है आपको जेल हो जाए। आप बदला लेंगे, हो सकता है आप खुद परेशानी में फंस जाएं। लेकिन जब परमेश्वर बदला लेता है तो 7 पुश्तों तक कोई संभालने वाला नहीं होता। जिसका बदला परमेश्वर लेता है उसको कोई बचाने वाला नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जब आपके साथ कोई बुराई करे, आपको गाली दे रहा है, परमेश्वर बदला लेगा। सोचना नहीं है कि मैं बदला दूंगा। यदि आपने एक बात बोल दी तो सोच लिया आपका बदला पूरा हो गया। लेकिन परमेश्वर का बदला ऐसा नहीं है। वो 7 पीढ़ियों तक बदला लेने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? आपका बदला तो उसी इंसान से होगा, लेकिन वो सब कुछ आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे। क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। और यदि प्यासा हो तो पानी पिला। और
क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ आप बुरा मत करिए। उनको यदि भूखा है तो खाना खिलाइए, प्यासा है तो पानी पिलाइए। और ऐसा करने से हम क्या करेंगे? उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएंगे। हालेलुया। इसीलिए अभी हम क्या पढ़ रहे थे? आत्मिक जीवन यदि हमें उसमें बढ़ना है तो हालेलुया, यदि उसमें बढ़ना है तो हमें क्या करना है? उन बातों को, जो बातें हमको परमेश्वर के आगे जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ानी है, वो बातें ये हैं कि हम अपने आप को यीशु मसीह में क्या करें? ऐसे ही बढ़ाते चले जाएं। हम बुराई ना करें, लोगों के लिए बुरा ना सोचें, परंतु जो बुरा कर रहा है उसको आशीष दें। नो प्रॉब्लम। हालेलुया। सो प्रभु यीशु हम में से हर एक को आशीष दे और संभाले। यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की।